हेलो भाई हेलो। देख रहा है। हेलो हेलो। जा रहा है। स्क्रीन नहीं जा रहा है क्या? क्यों नहीं जा रहा है मेरा स्क्रीन? रुको देखने दो। हाँ अब जा रहा है भाई। चल। रुको। मेरे को जरा सेटिंग्स देखने दो। मेरी आवाज जा रहा है? सॉरी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी। सॉरी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मराठा एम्पायर, है ना? मराठा एम्पायर इसकी शुरुआत हुई थी हमारे जो शिवाजी महाराज है ना, जो शिवाजी महाराज है। हाँ, मैं उनको सम्मान करता हूँ। सॉरी अगर मेरे लैंग्वेज को, मैंने लैंग्वेज से कोई अगर किसी को हर्ट पहुंचे तो पता है। इनके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग और मानने वाले चाहने वाले हैं, तो मैं पहले ही क्षमा चाह लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास करवाने आया हूँ, कोई किसी को हार्म पहुंचाने के या फिर इंसल्ट पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। हम इस समय मैं एक टीचर हूँ और आप लोग स्टूडेंट हो, तो कोई भी पढ़ाई के अलावा कुछ बात नहीं करेगा, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो मराठा एम्पायर, ये मराठा एम्पायर शुरू हुआ था शिवाजी महाराज के वजह से, ओके? शिवाजी महाराज फाउंडर माना जाता है, ओके? तो पहले जान लेते ये जो मराठा एम्पायर है, इनके जो क्या बोलते हैं, पूर्व पुरुष बोलते हैं, एंसेस्टर। वो एंसेस्टर थे राजस्थान के, ओके? राजस्थान के जो सिसोदिया वंश था उनके, ओके? जो ये फाउंडर शिवाजी महाराज, ये बॉर्न हुए थे 19 फेब को 1630 अकॉर्डिंग टू एसएससी, ओके? और अगर एनी एग्जाम मतलब कोई और एग्जाम के बारे में बोले तो आप समझ लेना कि ये 20 अप्रैल 1627, ठीक है? इनका जन्म हुआ था पुणे के पास सिबनेर नामक जगह में, ओके? पिता थे शाहाजी, ओके? ये अहमदनगर पे काम करते थे, ओके? फिर वो बीजापुर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुगलों ने अटैक किया। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना? शिवाजी, जो शिवाजी है वो कब बॉर्न हुए थे? 19 फेब को अगर बोलेगा एसएससी क्या कर, 19 फेब 1630 को, है ना? और फिर अगर एनी एग्जाम कोई और एग्जाम तो 20 अप्रैल, ओके? 20 अप्रैल 1627 को, ओके? तो इनके फादर का नाम क्या है? इनके फादर का नाम था, ओके, क्या? साहाजी, साहा, ओके? इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का इनके माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई, ओके? इनके गुरु के नाम क्या थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हाँ। गुरु, दो गुरु थे इनके, ठीक है? एक आध्यात्मिक गुरु और एक थे जो राजनैतिक गुरु, ओके? तो राजनैतिक गुरु
राजनैतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। ओके, दादा कोंडदेव। ओके, दादा कोंडदेव। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास। ओके, कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। ओके, ये कोई सिख धर्म वाले गुरु नहीं है, ये और कोई और एक गुरु है, ठीक है। तो इसमें जरा सा ध्यान देना। तो चलिए, तो ये जब छोटे थे तो इनके पापा, मतलब जो पिता है, वो बीजापुर से चले आते, क्योंकि सॉरी 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 अहमदनगर से चले आते हैं बीजापुर के, क्योंकि मुगलों ने अटैक किया था, ठीक है। फिर इन्होंने, शिवाजी ने मलिकंबर से गौरीला युद्ध प्रणाली सीखी थी, ठीक है। गरीला युद्ध प्रणाली किससे सीखी थी? मलिक अंबर से। मलिक अंबर से। मलिक अंबर कौन थे? अहमदनगर के किंग थे। ओके, अहमदनगर के किंग थे। क्या सीखा था? गोरिल्ला वार ट्रिक। ओके, और एटसेट्रा क्या बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। चलो, गोरिल्ला वार ट्रिक सीखा था। ओके। तो ये गोरिल्ला वार क्या है? गोरिल्ला वार ऐसे समझिए कि ये एक बैटल फील्ड है। ओके, यहाँ पे एक टीम है, यहाँ पे एक टीम, ये लोग कम है। तो ये क्या कर रहे हैं? इन पे फायर दे रहे हैं। फिर फिर फायर देने के बाद फिर फायर देने के बाद भाग जा रहे हैं, ठीक है। भाग जा रहे हैं फायर दे के, पीछे आ गए। ये जब फायर दे रहे हैं, फिर ये जब फिर से मारे, फिर भाग आए। फिर ये जब आगे आए, फिर से मारे, फिर से भाग आए। मतलब ऐसे छिप छिप के बाढ़ करना है, ऐसे, ठीक है। तो बीजापुर में जब आ, बीजापुर में जब ये काम करते थे इनके पापा, तब इन्होंने बीजापुर में ही अटैक कर दिया 1643 के। ओके, शिवाजी ने। ओके। तो जो ये अफजल खान थे, एक था अफजल खान। कौन था? एक जनरल था औरंगजेब का, अफजल खान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने औरंगजेब के आदेश पे शिवाजी से मीट करने गए। ओके, शिवाजी से मीट करने गए अफजल खान। कौन गए? अफजल खान, एक। ओके, शिवाजी से मीट करने गए। तो हुआ था कि शिवाजी के मीट करने के समय वो धोखे से उनको, जो तलवार रहता है ना, उसे मारने की, खंजर, छोटा सा तलवार मतलब खंजर रहता है, उससे मारने की कोशिश किया था। शिवाजी तो और भी चालाक थे, वो थे शिवाजी, और ये कहाँ का अफजल खान। हाँ, तो शिवाजी ने पहले ही भाप लिया था कि ऐसा कुछ होगा। तो शिवाजी ने क्या किया? उनको बागनोक रहता था, वो बागनोक से चीर डाले एकदम बड़ा। औरंगजेब तो घुसिया गया। अब क्या करेगा? फिर फिर मतलब उन्होंने, औरंगजेब गुस्से में आके अपने मामा को भेज दिया। मामा कौन था? शाइस्ता खान। ये और एक चीज, शाइस्ता खान। ओके, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। इनको तूड़ ताड़ के भेज दिया। ओके, फिर इनको जब भेज दिया, तब औरंगजेब मुस्किया रहा। हाँ, हमारा इतना सारा खर्च किया, ये सब किया, फिर भी हम इन्हें हरा नहीं पाए। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने और भी 35 किले जीत लिए। ओके, औरंगजेब गया घुसिया के। ओके, फिर घुसियाने के बाद वो सोच रहा है कैसे कैसे इनको हराए। फिर दूसरी तरफ शिवाजी ने 1664 को, हाँ, सूरत को लूट लिया। क्या क्या? सूरत को लूट लिया। ओके,
सूरत को लूट लिया। सूरत उस समय पैसे का खनी था। ओके, तो सूरत लूटने के बाद ओ पहले मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, औरंगजेब के साथ मीट हुआ था। औरंगजेब फर्स्ट मीट विथ औरंगजेब। औरंगजेब हुआ था 57 को। हाँ हाँ, 57 को, 1657 को। ओके, 1657 को औरंगजेब के साथ उनका फर्स्ट मीट हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के साथ फर्स्ट मीट हुआ था। फिर फिर हम कहा थे, हाँ, सूरत को लूट लेने के बाद उन्होंने क्या किया। एक मिनट, मेरे को पानी पीने दो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ था कि जब इन्होंने सूरत को लूट लिया, तब औरंगजेब उसके आगे थे। फिर उन्होंने जयसिंह को भेजा। फिर जयसिंह ने जो पुरंदर के किला थे, ठीक है, पुरंदर के किला के बाहर सैनिक को ऐसे घिराव करने को बोला। घिराव कर लिए। अंदर भी खाना नहीं जा रहा, बाहर का भी कोई बाहर नहीं आ जा पा रहा। अब कैसे? फिर आखिर में आके शिवाजी को संधि करना पड़ा। ठीक है, तो यही जाना जाता है पुरंदर की संधि। ओके, इस संधि में कितने किले बैक करने पड़े थे? 23 किले बैक करने के पड़े थे। किसमें? क्या लिख रहा? पुरंदर की संधि। पुरंदर, ट्रीटे ऑफ पुरंदर। ओके, ट्रीटे ऑफ पुरंदर। ठीक है। ओ, इसने किया क्या? आ, इसने किया कि जो इनका बेटा था, ओके, शिवाजी का बेटा था जो संभाजी, उनको कैद करके ले चले। ओके, कैद करके ले जाने के बाद और भी बोले कि इस संधि के तहत आपको औरंगजेब के साथ मीट करके अपने बेटे को छुड़ा के ले जाना पड़ेगा। फिर जब मीट करने गए औरंगजेब के साथ शिवाजी महाराज, जब मीट करने गए औरंगजेब के साथ जयपुर के किले में, जयपुर जयपुरी महल में, सॉरी, जयपुरी महल में जयपुरी महल में, तब इन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की। हाँ, फिर इनको हाँ, बदतमीजी से बात करी। फिर इनको कैद कर लिया। कैद कर लेने के 6 मंथ बाद शिवाजी ने अपनी दाढ़ी मूछें पूरी तरह से बढ़ा लिया था। तो दाढ़ी मूछों से क्यों बढ़ाया? क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई मैन अगर ऐसे बढ़ा ले, तो वो लगेगा कि वो एक ओल्ड एज मैन हो गया है। तो उनको ये दाढ़ी बढ़ाने से छिप के भाग जाने में सुविधा मिली थी। सुविधा के बाद अ, सुविधा के बाद क्या किया उन्होंने? सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या बोल, जब ये सूरत से क्या बोल रहा हूँ, जब ये भाग के 6 मंथ बाद, ठीक है, तब इन्होंने सूरत को फिर से लूटा से 1670 में। और और हाँ, एक बात, जब ये भागे थे तो तब शाहू जी को भी भगा ले आए थे। ठीक है, और भागने के बाद जब इन्होंने फिर से 1670 को फिर से सूरत को लूटा, फिर गुस्से में आके औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगा दिया था। क्या? जजिया कर लगा दिया था, जजिया टैक्स, ओके, लगा दिया था। ठीक है, फिर 1674 में राज्यभिषेक किया गंगा भट्ट ने, बनारस के किया, गंगा भट्ट ने किया ये बनारस के। ओके,
फिर फिर इनका नाम होता है, फिर आखिर में इनका नाम दे ही देता है। इतने सारे काम करने के बाद जब नहीं सुन रहा था, फिर राज्याभिषेक भी करवा लिया था। फिर इनका नाम औरंगजेब ने महाराज कह के मान लिया था। ओके, तो इनका नाम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर 1677 को 1677 को शेष अभियान किया था इन्होंने कर्नाटक में। ओके, फिर आखिरी अभियान किया था। ओके, फिर 1680 को इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, चलो अभी तक में हमने जितना भी पढ़ा वो सब देख लेते हैं थोड़ी देर। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? टाइप, हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा? ये थे राजस्थान, राजस्थान के सिसोदिया, सिसोदिया वंश के। ओके, ठीक है। फिर ये जो फाउंडर थे मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम बताओ। फाउंडर का नाम है शिवाजी महाराज। शिवाजी। ओके, शिवाजी, शिवाजी। फिर इनका डीओ भी बताओ। डीओ भी था 1630। ओके, 1630। और अगर अकॉर्डिंग एनी एग्जाम के बारे में बोलेगा तो क्या होगा? 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 1627। ओके, फिर इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था शाहजी। शाह शाह सॉरी, शाहजी भोसले। शाहजी, ओके, फादर शाहजी। इनके माता का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई, ओके, मदर। ठीक है, अगर जीजाबाई। जब तक पढ़ा है मैं यहाँ पे टाइप कर लिया। अगर कोई किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, जिससे उसको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, इनके जो गुरु थे, क्या? राजनैतिक, राजनैतिक गुरु, क्या क्या नाम था? दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। ओके, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? एडी गुरु, क्या? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। क्या नाम था? रामदास। ओके, फिर इनके पिता, ये जो फादर थे वो कहाँ से आए थे? अहमदनगर से। अहमद अहमदनगर से कहाँ आए थे? अहमदनगर से आए थे बीजापुर। ओके, कब आए थे ये नहीं पूछता है। ओके, तो और एक क्वेश्चन आता है कि वो किससे गोरिल्ला मार पद्धति सीखे थे? गोरिल्ला मार ट्रिक किससे सीखे थे? मलिक अंबर, मलिक अंबर। कहाँ के किंग थे? मलिक अंबर कहाँ के किंग थे? किंग थे अह, अहमद नगर के। ओके, सर, सर
फिर हमने क्या देखा, शिवाजी का फर्स्ट में औरंगजेब के साथ, है ना। हम ए फर्स्ट में कब हुआ था, 57 को, ओके, है ना, 57 को, 1657। फर्स्ट अटैक बाय अफजल खान, किससे, अफजल खान, कब हुआ था, कब हुआ था ये नहीं पूछता, फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक, ओके, फर्स्ट, मैंने कभी नहीं देखा। सेकंड अटैक, मामा ऑफ ए, क्या नाम था, क्या नाम था उनका, साहिब, फिर हमने क्या जाना, थर्ड टाइम, ओके, फिर इन्होंने 1664 को सूरत को लूटा था, सूरत लूट, ओके, कितने किले जीते थे, 35, ओके, कितने, 35 फोर्ट, फोर्ट ऑफ औरंगजेब। फिर क्या जाना, फिर हमने जाना 65 को, 1665 को जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह ने, जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी, ओके, सॉन साहूजी was captured, ओके। फिर आफ्टर 6 मंथ क्या होता, आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ था, शिवाजी, अबे यार क्या हो रहा है, शिवाजी भाग गए थे, was live, ओके। फिर क्या हुआ था, भाग जाने के बाद उन्होंने 1670 को फिर से लूटा था, क्या, सूरत को, अगेन लूट सूरत, ओके। फिर ये ने, औरंगजेब ने फिर से अगेन जाजिया टैक्स लगा दिया था, ओके। लगा दिया था, ओके। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ओके, तो वो 2x स्पीड में देख लेना, ओके। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप साथ साथ नोट्स भी बना पा रहे हैं और ध्यान भी दे पा रहे हैं, तो देख के पढ़िएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। 1674 को गंगा फर्ट ने 1674 में 1674 ने क्या हुआ था, 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, किसने कराया था, गंगा भट्ट ने, गंगा भट्ट ने कराया था। ये कहाँ थे, ये कहाँ से थे, बनारस, ओके, ये याद रखना। फिर इनको इसके बाद क्या लेने लगे, क्या, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट
ही वॉज नोन छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके। फिर क्या हुआ 1677 को कर्नाटका लास्ट उनका था अभियान। ओके। फिर 1680 को क्या बोल मृत्यु हो गई थी इनकी आकस्मिक। ओके। फिर अब चलिए फिर से शुरू करते हैं पहला क्लास तक ले देखिए हुआ था कि जब संभाजी फिर शिवाजी मारा गए थे तब संभाजी को अकबर द्वितीय के वजह से जो अकबर द्वितीय थे उनको स्मरण देने की वजह से संभाजी को घेरबंदी बना के पहले बार की तरह इनको भी बना ले गया था या बंदी बना लिया गया था। ओके। इनको टॉर्चर करके इनके बेटे को बना लिया गया था या इनको बेटे को वो बंदी बना लिया गया था। इनको बहुत टॉर्चर किया गया था। जो ओके इनके बारे में बहुत गल्प कथाएं भी है पर हम इसमें जो नहीं जा रहे हैं हम हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं। हम्म। फिर औरंगजेब तो अब मारा गया इतने दिन तक जीवित भी नहीं रहेगा। ठीक है। कितने दिन ही बाद जिएगा ये। हाँ बुढ़ा। अरे ना। चलो। फिर इनके बाद जो राजा हुआ था इनके वंश में शिवाजी के बाद मतलब संभाजी के बाद हुआ था क्या ये तो अब नहीं है। ये तो अब नहीं रहे। फिर हाँ पहले हम इनके जरा उत्तराधिकार जो थे इनके बारे में मतलब सक्सेसर्स के बारे में जान लेते हैं। ओके। संभाजी जब क्या मारा गए थे उनके बाद संभाजी हुए थे राजा। ओके। इनके बाद इन्होंने अकबर द्वितीय को शरण देने की वजह से इनको भी किला के चारों तरफ घेराव करके बंदी बना लिया गया था। इस, इनके बारे में मूवी है भी है। ओके। हाँ वो मूवी देख सकते हैं अच्छी मूवी है। ओके। फिर क्या हुआ था इनको बंदी बना लिया गया था। फिर इनको मारा गया था। ओके। और इनके बेटे को भी बंदी बना के रख लिया गया था। फिर जब ये नहीं थे तो सभी चले गए थे मारा गए मारे गए थे। सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है मारे गए थे जब तो इनके दो बेटियां बोलो दो बीवियां थी। ओके। एक का नाम था साईबाई। एक का नाम था साईबाई। क्या नाम था। एक का नाम था साईबाई और दूसरे का नाम था क्या सायरा बाई। ओके सायरा बाई। ये दोनों ठीक है। बहुत सारी 8 बीबियां थी शायद। तो पहले के जमाने में ये कॉमन था तो इसके बारे में हम नहीं जा रहे थे। 2 बीबियां थी। तो इनके बाद ये तो नहीं थे ये दोनों तो एब्सेंट थे ना। ये दोनों है ये दोनों एब्सेंट है। ये 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 दोनों तो एब्सेंट है। तो कौन राजा बनेगा। फिर राजा राम बैठ गए तख्त पे। फिर राजा राम के बाद राजा राम ने बहुत अच्छा ही काम किया था असल में। कुछ ज्यादा मतलब खास काम नहीं किया। ओके। फिर राजा राम के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है फिर इनके बाद राजा होते हैं शिवाजी द्वितीय। ये बहुत छोटे थे तो इनकी माता माता से ही ये मतलब संचालित होते थे। ताराबाई था इनके माता का नाम। अगर इनका माता का नाम ताराबाई है
तो इनके बीवी का नाम भी क्या होगा? ताराबाई। फिर ताराबाई से ये होते चलता तब राज्य। ओके। फिर अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ओके। फिर जब मुगल में औरंगजेब का डेथ हुआ, तब औरंगजेब तो बुरा हो गया था। फिर इसके बाद आया सा क्या? बहादुर शाह। इन्होंने सोचा कि ये साहू जी कमजोर है, छोड़ दे। हाँ, ये तो कमजोर है, इनको छोड़ दो, क्या ही कर लेंगे। हाँ, पर इनको क्या पता बहादुर शाह, तुमने एक भूले शेर को पिंजरे से बाहर कर दिया है, अब क्या करोगे? फिर इसके बाद बहादुर शाह ने जब छोड़ दिया, हाँ, बहादुर शाह ने जब छोड़ दिया, फिर ये गए वापस, बोले बच्चे तुम अभी छोटे हो, लेकिन छोटा बच्चा ना छोड़ेगा गद्दी। ठीक है, सुबह वर्क चालू किया, शाम को छूट गया। ले ले ले, छोटा बच्चा भी तो छोटा है बेटा, छोड़ दे। तो क्या, सुबह वर्क किया, शाम को छूट गया। ओके। उसके बाद अब आएगा साहू जी का असली जलवा। ओके। अब साहू जी आए, सबको हाय हेलो बोले। फिर साहू जी ने बोला ऐसे ना चलता, अब होगा पेशवा राज। ओके, पेशवा राज। ओके, पेशवा राज। तो पेशवा राज के बारे में हम नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना ही काफी है गाइस। थैंक यू गाइस। थैंक यू।